सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बूंदी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। खनिज विभाग की कार्रवाई, अवैध निर्गमन पर की गई है कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज मैसनरी स्टोन भी जब्त किया गया है। खनिज अभियंता के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज मैसनरी भी जब्त की गई है। खनिज विभाग की कार्रवाई, बूंदी से बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अवैध निर्गमन पर कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, यहां पर खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी तृप्ति जी, खनिज विभाग की तरफ से 15 मई से लगातार उपखंड क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सोमवार को भी एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को अवैध पत्थरों के निर्गमन में जब्त किया गया था और आज भी वैसी कार्रवाई करते हुए हिंडोली के नटावा क्षेत्र में सूचना के आधार पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मैसनरी स्टोन के सहित जब्त किया गया है। और ये पूरी कार्रवाई खनिज विभाग खंड अभियंता प्रकाश जी मालिक के नेतृत्व में की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज मैसनरी टोल भी यहां पर जब्त किया गया है। खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। 46 जीजी दाणी में आया संदिग्ध कबूतर। किसानों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। कबूतर के पंजे में छल्ले लगे हैं, उर्दू में लिखे मिले हैं कुछ शब्द। पुलिस ने कबूतर को कब्जे में लिया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। किसानों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कबूतर के पंजे में छल्ले लगे हैं, उर्दू में लिखे मिले हैं कुछ शब्द। पुलिस ने कबूतर को कब्जे में लिया। 46 जीजी दाणी में आया संदिग्ध कबूतर। किसानों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कबूतर आप देख सकते हैं जिसके पंजे में छल्ले लगे हुए हैं। फिलहाल कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है, जांच की जा रही है। 46 जीजी धाणी में ये संदिग्ध कबूतर आया है। तो आपको बताते चले, ये संदिग्ध कबूतर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उर्दू में कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं कबूतर के ऊपर। फिलहाल कबूतर को कब्जे में ले लिया गया है और कबूतर के पंजे में छल्ले भी लगे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल जांच की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी तृप्ति, मैं आपको बता दूं कि ये कबूतर श्री गंगानगर जिले के पदमपुर तहसील क्षेत्र में मिला है, जहां पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। जिसके खेत में मिला था उसने उसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस को अपने कब्जे उसको कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया है। और जो अपने CID सब इंस्पेक्टर है जगदीश गोदारा, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जो उसमें रिंग है पैरों में डाली हुई, उस पे अंकित है, जो उस पे जो पैरों में अंकित है ना, उसकी जांच की जा रही है कि वो उर्दू में लिखे हुए हैं। इसी के लेकर उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ समझ नहीं पाते, इसीलिए उसकी जांच की जा रही है। और आखिर उसकी जांच होने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर ये कबूतर कहाँ से आया और इस पे जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उर्दू में शब्द लिखे हुए मिले हैं
एक संदिग्ध कबूतर मिला है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सांसद निहाल चंद्र मेघवाल के आवास का घेराव किया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। सेना भर्ती करवाने की मांग को लेकर के घेराव किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। सेना की भर्ती करवाने को लेकर के प्रदर्शन। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सेना भर्ती करवाने की मांग पर घेराव किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। सेना भर्ती करवाने की मांग पर यह घेराव किया गया है। खबर बीकानेर से है, जहां ट्रक और बस की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो जाती है। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बीकानेर के श्री डूंगगढ़ में हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक एक प्राइवेट ट्रेवलर्स की बस जयपुर से बीकानेर जा रही थी। इसी बीच एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक से बस की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजरतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजरतन, एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि जी, मैं बताता हूँ कि यह दुर्घटना बीकानेर से डूंगरगढ़ के बीच में हुई है, नेशनल हाईवे 11 पर, जहाँ बिग्गावास रामसरा बिग्गा गांव के बीच में दुर्घटना देखने को मिली। बस काफी तेज गति से बीकानेर की तरफ आ रही थी। सामने से आ रहे ट्रक से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार 21 व्यक्ति घायल हो गए। 2 लोगों की डूंगरगढ़ चिकित्सालय में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जिसमें बस का चालक भी है और ट्रक का परिचालक बताया जा रहा है। 15 अन्य लोगों को पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में भर्ती करवाया गया है। बस ड्राइवर बरजांसर निवासी सावंत सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। वह ट्रक के खलासी बासनपीर जैसलमेर का रहने वाला था, उसकी भी मौके पर वहीं पे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा के कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में सोमवार को चंबल नदी में एक बच्चा डूब गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। गोताखोरों की टीम नदी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चे की तलाश कर रही है। आपको बताते चले, सोमवार को कुछ बच्चे नदी के डाउन स्ट्रीम में नहा रहे थे, तभी नदी के तेज बहाव में एक बच्चा बह गया, जिसके बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। वहीं निगम गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने बताया कि डूबे बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया, ना ही बच्चे के परिजन सामने आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से एक बच्चा डूब गया है, रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है, बच्चे की खोजबीन की जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? आज भी रेस्क्यू अभियान चंबल नदी में जारी है। कल सोमवार को दोपहर को कुछ बच्चे ये डाउन स्ट्रीम में चंबल नदी में नहा रहे थे कि तेज बहाव के चलते एक बालक डूब गया। लोगों की सूचना पर कैथूनी पोल पुलिस और निगम गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, परंतु बालक का कोई सुराग नहीं लगा। देर रात को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान बंद करना पड़ा। आज सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अभी कुछ देर पहले तक उसका बालक का कोई पता नहीं चला था। नहीं बालक के माता पिता का पता चला है कि ये बालक कौन है और किसका है, तो परंतु जो बच्चे नहा रहे थे उनके द्वारा बताए जाने पर कि यह बालक डूबा है, उस पर ही निगम की गोताखोर टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर में डिस्कॉम चीफ इंजीनियर और उनके सरकारी कर्मचारियों पर वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह चौहान को ऑफिस से घसीटकर बाहर फेंकने का आरोप लगा है। पत्रकार सुभाष सिंह चौहान जोधपुर डिस्कॉम में लक्ष्मण चौधरी की भागीदारी में कार्य करते हैं। पिछले 6 महीने से उनकी फर्म शिव शक्ति इलेक्ट्रिक्स का लगभग 32 लाख रुपए चीफ इंजीनियर MS चारण ने 10% कमीशन न देने के चलते गलत तरीके से भुगतान रोक रखा है। 16 मई को फर्म के पार्टनर लक्ष्मण चौधरी दोपहर करीब 12:30 बजे चीफ इंजीनियर MS चारण से भुगतान विलंब का कारण जानने पहुंचे, तो चीफ ने उन्हें
पेमेंट ना देने का कह करके और धमका करके वहां से भगा दिया। हमारे अधिकारी से कैसे आगे झगड़ा कर रहे हो? बताओ। अजमेर किले के निकट बने पोल्ट्री फार्म के पास रखे चारे में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 4 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। आसमान में उड़ते हुए धुएं के गुबार को देख करके घटनास्थल पर लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने बोरिंग मिट्टी की मदद से आग बुझाने में वो जुट गए, लेकिन आग भीषण होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। तो वहीं आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इकबाल हमारे साथ जुड़ गए। इकबाल, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, चारे में भीषण आग लग गई थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जबकि मैं बताना चाहूंगा कि जब ये आग लगी तो पास में ही मायरे का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तो धुएं तो गुब्बार को देखकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग भीषण होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया गया। और जब आग काबू नहीं आई उसके बाद दमकल वहां मौके पर पहुंची और दमकल और निजी टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और गनीमत ये रही कि पास में वहाँ गाय भैंस और बंधी हुई थी, लेकिन घटना स्थल पर जो लोग पहुंचे तो उन्होंने गाय भैंसों को खोलकर वहां से भगा दिया था, जिससे पशुओं की जनहानि होने से बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा में आए दिन चाकूबाजी की घटना होना आम बात हो गई है। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मामला शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां आपसी कहासुनी में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी। लगातार आपराधिक वारदातें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में यहाँ पर अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते चले जा रहे हैं। चाकूबाजी की जो घटना हुई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? दृष्टि किशोरपुरा थाना क्षेत्र की एक सब्जी मंडी में 2 युवक खड़े थे कि बाइक से दो युवक बदमाश आए। उन्होंने इन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक सोनू भील और राजू भील गंभीर रूप से घायल हुए। सोनू भील को तो एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि राजू भील को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। किशोरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तेजपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जहां 3000 महिलाओं को कुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 2020 से कुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको बताते चले, बालाजी मार्केट स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कोटा जिले की 2000 और बूंदी जिले की 1000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पूरा पोषण किट उपलब्ध भी करवाया जाएगा। डॉक्टर अनीता जी का, क्योंकि मेरे जानकारी में जहां तक मुझे याद है, भारत पावड़े बिछाए हुए ये हाड़ोती क्षेत्र की माताएं आज धन्यवाद के लिए आतुर हैं। माननीय स्पीकर विधायक सुरेश टाक ने अराई क्षेत्र का दौरा किया। अराई क्षेत्र पहुंचकर विधायक सुरेश टाक ने बिरदूपुरा गांव में सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की और जनता की समस्याएं सुनी। खास बात यह रही कि विधायक ने लोगों की समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान भी करवाया। इसके बाद ग्राम पंचायत कालानाड़ा के मोतीपुरा गांव में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामीण महिलाओं के कहने पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से पचीपला सड़क के बीच तकरीबन 500 मीटर सीसी सड़क को विधायक कोष से बनाने की घोषणा करी गई। आपको बताते चले, सड़क बनाने की घोषणा से ग्रामीण महिलाओं के चेहरे खिल उठे। अध्यक्ष महोदय एवं भागचंद जी जाटोलिया साहब और नाग साहब से निवेदन करूंगा कि मैं निवेदन करूंगा कि साफा फरमाकर हमारे सांसद साहब का स्वागत। 2-4-5 लोग गाँव के। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर
बेटी गार्डन विकसित किए जाएंगे। बेटियों के जन्म पर वहां पौधारोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम पंचायत पर 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर तार फेसिंग करके गड्ढे खुदवा दें। वहीं बेटियों के जन्म पर परिजनों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंगलवार को हनुमानगढ़ आएंगे। एडीएम प्रतिभा देवठिया ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार शाम 7 बजे हनुमानगढ़ सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद नहरबंदी कार्यों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी बोलेंगे। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में एक बाइक सवार गंभीर तरीके से घायल हो गए। एएसआई महावीर सिंह चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का निवासी हेमराज बाइक लेकर भवानी मंडी की तरफ जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वो गंभीर घायल हो गया। घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने घायल को जिला अस्पताल रेफर करवा दिया है। जयपुर के गड़गोरी बाजार में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कहा कि महामारी प्रबंधन के बारे में समाज में खुलकर चर्चा की जानी चाहिए और बालिकाओं को संबंध में समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। महामारी के समय स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इससे स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। बालिकाओं को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का भी 1,30,000 बेटियों का एकीकरण किया गया है। शहर के कैथूनी पोल क्षेत्र के मोहन टॉकीज रोड पर सना होटल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मोहन टॉकीज रोड पर एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। उसको पुलिस एमबीएस अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। बाद में उसकी पहचान 12 जिला निवासी मेघराज रेगर के रूप में हुई है। वहीं मंगलवार सुबह मोर्चरी पर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी है। लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल का उकेरी गांव में युवकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध किया। वहीं उकेरी गांव में कपिल मुनि मंदिर पर विधायक के कपड़े फाड़ने तक की स्थिति बन गई थी, लेकिन रामपुरा सरपंच राजेश्वर साथ में मांगीलाल प्रधान और ग्रामीणों ने युवाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। भंडारा में प्रसाद लेने के लिए आए हैं। इस तरह से अपन आपकी भावना आपके साथ है। हाँ, ये 100 रुपए को दान किसी भगत के, उनके लिए बार बार धन्यवाद। भाई हम भैया बता खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कन्हैया लाल चौहान कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी पेंशन के बारे में जानकारी लेने पहुंचा, क्योंकि उसे राज्य सरकार से दी जाने वाली पेंशन नहीं मिल रही थी। वहीं बागवानी का काम करने वाला कन्हैया लाल जब कलेक्ट्रेट में घुसने लगा तो उसने अपने जूते कलेक्ट्रेट कार्यालय के दरवाजे के बाहर उतार दिए। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी
दरख्वास्त लेकर नंगे पैर घुमा। वहीं जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका मानना है कि कार्यालय गंदा हो जाएगा। अन्य लोगों से जूते पहनकर अंदर प्रवेश करने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। इससे ये साफ हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संस्कृति और परंपरा जिंदा है। आधार कार्ड तो बैंक में चालू कराने को आया था। आप यहाँ जूते खोल करके गए, क्या कारण है यहाँ के जूते खोल के जाने का? हमने सोचा कि गंदा हो जाएगा अंदर, इसीलिए हम जूता खोल के चलेंगे, गंदा नहीं होने देते हैं। कवररामगंज मंडी से जहां एक मुट्ठी अनाज अभियान का समापन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लक्ष्मीनाथ मंदिर पर किया गया। आपको बताते चले, टीम मुश्किल द्वारा पिछले 45 दिनों से पूर्व उप प्रधान ललित गुप्ता के नेतृत्व में एक मुट्ठी अनाज अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सदस्यों और भक्तों ने भगवान की आरती करके सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उसके बाद श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किए। इसके बाद उपस्थित भक्तजनों की टीम मुश्किल ने महाप्रसादी के रूप में खीर का वितरण भी किया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के मसूदपुर गांव में पंचायत के दौरान कुछ लोगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर दी। लोगों ने भरी पंचायत में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। आरोपी घायलों को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पंचायत में मौजूद लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, घायल रोहित और राम लखन कुछ दिन पहले उनके भाई रामपति को गांव के पुरुषोत्तम नाम के युवक ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के पारोली में रेगर समाज ने 1 करोड़ की लागत से बने बाबा रामदेव जी के मंदिर को फिर से बनाया जाए, जिसमें 51 कुंड का आयोजन करके हवन हुआ, जिसमें 111 जोड़ों ने आहुतियां दी हैं। वहीं से अवसर पर रेगर समाज द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते भी नजर आए। रेगर समाज के मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, फिर बनाया गया बाबा रामदेव का मंदिर। 51 कुंड का आयोजन हुआ, जिसमें 111 जोड़ों ने आहुतियां दी हैं। इसके साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल में 4 दिन पहले इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले अधेड़ मजदूर को आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कराया। पुलिस एएसआई ओम प्रकाश धाकड़ ने बताया कि इस मजदूर को एम्बुलेंस से लावारिस और बीमार हालत में इलाज के लिए कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इस युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। बीपीएल परिवार से हैं। हमने ये 2 घर की छत डलवाई थी और ये छत हमारी टूट गई है और हमारी एक गुड़िया है, उसके भी चोट आई है और हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिली अब तक। और हमने पटवारी और सेक्रेटरी से भी जानकारी की थी, उन्होंने हमारी अब तक कोई सरकारी मदद नहीं की है। हमारी मदद मेड़ता सिटी के महादेव गौशाला में तीसरे दिन भक्त चरित्र और गौ कथा का प्रवचन हुआ। 7 दिवसीय कथा में श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा हुआ है। इस दौरान प्रवचन में संत कृष्णा ने कहा कि मनुष्य को सेवा ही करनी है तो गाय की सेवा करे, गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है,
सभी दुनिया इसका गुणगान करती है और हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। तो वो खाद ले जाए और खेता में डालता, हल से फसला करता। और आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह के संसाधन आ गया, लेकिन पहले बैल होता। पावटा उपखंड के टस्कोला रोड पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों में टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, बाइक को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। वहीं हादसे के बाद कार और बाइक सवार घायल हो गए। आनन फानन में कार सवार घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे पावटा चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि घायलों को उनके परिजन अस्पताल ले जा चुके थे। छोटी सादड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बताते चले, नेशनल हाईवे 56 प्रतापगढ़ निम्भेड़ा मार्ग पर बरेखन फटने के सामने पेट्रोल पंप के पास सोमवार शाम को निम्भेड़ा की ओर से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 आदमी को राहगीरों ने कार से निकालकर घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। खबर धौलपुर से, जहां बीते 2 दिन से तपती गर्मी में पारा 48 डिग्री के ऊपर चला गया है। वहीं सड़कों पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं काम से बाहर निकलने वाले तेज धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के आयुक्त लाजपाल सिंह ने बताया कि गर्मी में तपती सड़कों पर चलने वाले लोगों को राहत देने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिसमें लोगों को राहत मिले। धरियावाड़ में वैशाखी पूर्णिमा पर धरियावद की ग्राम पंचायत केशरपुरा के लखनेश्वर महादेव पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर कमेटी सदस्य रामलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वैशाखी पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान एवं भजन संध्या के बीच 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।